कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें, जोड़ दें भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। 12वें अध्याय, जिसको हम भक्ति योग के नाम से बड़े प्रेम और आदर सहित पुकारते हैं, इसी की बहुत ही गुणकारी, लाभकारी एवं शिक्षाप्रद व्याख्या की है हमारे देव ऋषि नारद महाराज जी ने, जिनको हम भारत में भक्ति सूत्र के नाम से पुकारते हैं। 1 जनवरी से हम उन्हीं सूत्रों पर आदर के साथ विचार कर रहे हैं। हमें भक्ति के विषय में और भी ज्यादा जानकारी हो रही है, हमारा मन और भी भगवान के अंदर रस लेने लगा है। कई भूलों का एहसास आपको हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नारद की बड़ी मेहरबानी जो अपना अनुभव बता रहे गए, दूसरों की कही हुई बात नहीं कह रहे, आंखों देखी, अनुभव की हुई, आप बीती, इसे बोलते बेटे आप बीती, जो अपने पर बीती हो, तो इसका और भी बड़ा लाभ होता है आप बीती का। तो चलिए मेरे साथ, कैसे अच्छे ढंग से बता रहे थे कल, भक्ति का साधन ज्ञान है। मानना पड़ेगा मेरे बेटे, अब एकाग्र हो जाओ सब के सब। अर्थात जितनी ज्यादा आप जानकारी भगवान के बारे में, अपने इष्टदेव जी के बारे में करेंगे ना, उतना उनके प्रति प्रेम पैदा होगा। और जहां प्रेम होता है, मन लंबी छलांग मार के वहीं जाता है। आपको पता है ना, आपको तो विशेष करके पता होगा, जहां प्रेम जाता है मन छलांग मारता है, वहीं चला जाता है। जैसे आपके हाथ में कमंडल पानी का है, गिराओ, पानी किधर जा रहा है? जिधर ढिलवान है, ढिलवान की ओर पानी स्वयं जाता है, ऑटोमेटिकली आप जाता है। याद रखना मेरे देवियों, लाभ उठा लेना। उधर ही जिधर आप प्रेम करेंगे, मन को पुरुषार्थ ही नहीं करना पड़ता, मन अपने आप भाग जाता है, पता नहीं लगा। हम प्राणी पदार्थों के साथ प्रेम करते रहे, द्वेष तो अब भी नहीं करना, लेकिन समझ लेना कि इनसे तृप्ति नहीं होती। इतना ज्ञान हमने अपने बुद्धि में रखना है। माता जी का आदर पूरा पूरा, पूरी सेवा, लेकिन ये अब हमारी बुद्धि और मन समझ लेंगे तृप्ति नहीं होनी इनसे। पतिदेव, पत्नी, बच्चे, पूरा आदर मान, लेकिन ये अब दिमाग में होगा इनसे तृप्ति नहीं होनी। बुद्धि में ये बात हमारे समाज आएगी, देयर इज नो सेटिस्फैक्शन एट ऑल। सेटिस्फैक्शन का घर केवल भगवान जी है। ये जरा मेरी बात सुनना। देखिए प्रेम कितनी जल्दी उमड़ता है भगवान की ओर। मेरी पूरी तृप्ति भगवान से होनी है। ये 3 प्रकार के जो दुख जीवों को खा गए, आदि व्याधि उपाधि, ये भगवान ही दूर करने में समर्थ है। पूर्ण शांति भगवान जी दे सकती हैं, आवागमन से छुट्टी और कोई नहीं दे सकता सिवाय भगवान के। लो, प्रेम का दरिया उमड़ पड़ेगा महाराज जी की ओर। फिर सुनना, 3 प्रकार के तापों से छुट्टी भगवान जी दे सकते हैं, पूर्ण शांति भगवान जी दे सकते हैं, आवागमन से छुट्टी भगवान जी दे सकते हैं, सदा रहने वाली शांति भगवान ही दे सकते हैं। वही सर्व समर्थ है और कोई भी नहीं कर सकता।
जरा बिठाना मन में, बार बार याद कीजिए, सदा रहने वाली ये दो बातें सदा याद रखिए। पूर्ण शांति यानी परफेक्ट हैप्पीनेस केवल भगवान ही दे सकते हैं, और बार बार मरना जन्मना अर्थात मुक्ति केवल भगवान जी। लो अभी और कोई नहीं दे सकता पूर्ण शांति। अच्छा, और आवागमन छुट्टी कौन देगा सिवाय भगवान का? कोई नहीं दे सकता, केवल भगवान जी दे सकते हैं। शाबाश। तो नारद जी ने कई आचार्यों का मत बताया। आगे बढ़ो। अन्योन्य आश्रयत्वम अन्यो अन्य आश्रत्वम इति अन्य। और कोई दूसरी आचार्य कहती हैं, ध्यान देना, मैं आज प्रकाश डालूं, भक्ति और ज्ञान तो एक दूसरे के आश्रय हैं। अन्य अन्य आश्रय, इंटरडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट। क्या कमाल! भक्ति ज्ञान के आश्रित है, ज्ञान भक्ति के आश्रित है। ऊपर का क्या गया? ज्ञान से भक्ति आती है। अपने इष्टदेव के बारे में ज्यादा जानकारी कीजिए। अगर आप पति को चाहती हैं या कोई ऐसे मंगनी की आपकी, आप उसके बारे में बार बार कई नॉलेज लीजिए, इंफॉर्मेशन लीजिए, प्यार बढ़ता जाएगा। वो ये है, वो ये है, वो ये है। इसी तरह अगर शुद्ध भक्ति करनी हो, भगवान के बारे में जानकारी कीजिए, ज्ञान कीजिए उनके बारे में, प्रेम बढ़ेगा। लेकिन और आचार्य कहते हैं गलत, ज्यादा जानकारी करेंगे इस देव के बारे में तो प्रेम बढ़ेगा, और प्रेम ज्यादा बढ़ेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा। है एक दूसरे के सहारे गए। जैसे आपकी शादियां हो गई, हाँ हमें तो कोई नहीं पता ना, हम तो यमले कमले हैं ना। आपकी शादी हुई ना, हुई बाबा, बड़ी शौक के साथ। हाँ, तो पति पत्नी बन गए ना, बन गए। पति पत्नी के सहारे या पति पत्नी के सहारे? बाबा एक दूसरे के, इसी को बोलते हैं अन्य अन्य आश्रय, एक दूसरे के सहारे। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि वो मेरे सहारे हैं, तो क्या तेरे घर वाले रन्नू जी है? नहीं नहीं बाबा, वो मेरे से प्यार करते, मैं उनसे प्यार करता, वो मेरा आदर करते, मैं उनका आदर करती हूं। ये बोलते हैं अन्य अन्य आश्रित, अन्य अन्य आश्रित। हम एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। अब समझे, अब लो मैं समझाऊं। जितना वैसे अनुभवियों ने ये कहा, जब कर्म योग करते करते कर्म योग चोटी पे जा पहुंचता है, भक्ति की शुरुआत हो जाती है। भक्ति करते करते जब प्रेम बहुत बढ़ जाता है तो ज्ञान की शुरुआत हो जाती है। और ज्ञान में तलीन होते होते जब आदमी अपने से बड़े गुम होता है तो प्रेम की शुरुआत हो जाती है, दिव्य प्रेम शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब हम समझे भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति कैसे। भक्ति मैंने अभी अभी कहा था, दिव्य प्रेम का नाम भक्ति है। भक्ति में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता, बिल्कुल किसी प्रकार का मतलब बर्दारी नहीं होती, किसी प्रकार की मतलब बर्दारी भक्ति से नहीं होती, भक्ति में नहीं होती। तो ऐसा शुद्ध प्रेम जब हम करते जाएंगे, मालिक के लिए अपने आप को जुटाते जाएंगे, उन्हीं के नाम में लगेंगे, और ये बात समा जाएगी कि महाराज जी ही एक से अनेक हुए हैं, और अनेक फिर भगवान की जात में जा रहे गए। जैसे पानी से ही बुलबुले हुए गए और बुले फूट फूट के पानी में जा रहे गए। जरा दृष्टांत समझ रखिए, जल से ही बुलबुले हुए गए और बुलबुले फूट फूट के जल में जा रहे गए, तो सत्य तो फिर जल ही हुआ। बिल्कुल इसी तरह भगवान से ये अनेक जीव पैदा हुए गए और अनेक अपने दिन पूरे करके भगवान में जा रहे हैं, तो सत्य क्या हुआ? भगवान जी। तो किनका चिंतन करें? भगवान जी का। अब ये हमें शुरू से बताया जाता, हम मर जाते हैं मां को याद करके, पिता को, पत्नी को, पति को। आप कितना नर का मन खींच लेती हो, इसमें कितनी भूल है आपकी। और नर को खींचने की नर कितनी कोशिश करता है, कितनी भूल है, कितनी भूल। इससे क्या होगा? परले दर्जे के हम संसारी प्रपंची बन जाएंगे, हम बार मुखी हो जाएंगे।
नाना प्रकार की जिम्मेवारियां इससे शारीरिक प्रेम से बढ़ जाएंगी। अच्छा, होना ये चाहिए था कि इनमें सत्य क्या है। आंखों के सामने दादाजी गए, दादी गई, पिताजी गए, माताजी गए, बड़ी बहन गई, चाचा गया, चाची गई, और पीछे उधर देखो नानी गया, नाना गया, मामा मर गया, मामे दो थे दोनों मर गए, हाय उनके बड़े लड़के थे वो दोनों मर गए। हाँ, आपकी आंखों के सामने कितने ही मर गए, कितने चले जा रहे अपना काम करके। हाँ, तो मेरी सारी दुनिया में सत्य क्या हुआ। रोज अर्थियां निकलती हैं, रोज शंख बजती हैं, रोज घड़ियाल बजती हैं, हाया स्यापा होता है, तो जा रही है जीव, बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं। तो सत्य क्या हुआ, केवल भगवान जी। अगर ये बात आप दिल से कहें तो केवल भगवान का चिंतन हो, केवल भगवान का चिंतन। व्यवहार तो आप करेंगे लेकिन चिंतन में केवल भगवान जी रहेंगे। उधर देखिए भगवान का वचन, जरा गौर से सुनना, गौर से सुनना, आपके प्रभु क्या वचन दे रहे हैं। अगर योग में पुख्तगी पाएगा, अगर वो इस तरह भक्ति योग में पक्का रहा, उसका मन और कहीं नहीं लगेगा, तो खुद ज्ञान भी उसको, वाह वाह ओ मेरी मालिक, वाह, मेरे भगवान का ये फरमान न भूलना। अगर योग में पुख्तगी पाएगा तो खुद ज्ञान भी उसको हो जाए। ज्ञान के लिए उसे अलग पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। अच्छा, इसी में ही पूरा हो गया, शाबाश शाबाश शाबाश, कोई अलग पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं। अच्छा, भगवान ने वचन दे रखा है कि अगर योग में पक्का रहा तो रहम उसकी हालत पे खाता हूं मैं, घर उसके दिल में दिखाता हूं उनको हिदायत का नूर, अंधेरा जहालत का हो जिससे ये ज्ञान। मुझे दया आ जाती है अपने भगत पर, और उसके अंदर की अज्ञानता को दूर करके मैं उसे ज्ञानवान बना देता। बहुत अच्छे, भक्ति से ज्ञान, और ज्ञान के बारे में तो हमने जान लिया। जितनी जानकारी, ज्ञान का मतलब होता है बेटे जानना, ज्ञान मतलब इंफॉर्मेशंस। आपने इस देव के बारे में जितनी आप इंफॉर्मेशन लेंगे, जितने गुणों को याद करेंगे, उतना क्या बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। तो ज्ञान से भक्ति, भक्ति से ज्ञान। इसलिए विवेकानंद जी कहा करते थे, भक्ति के बिना ज्ञान नीरस है, भक्ति के बिना ज्ञान, भक्ति के बिना ज्ञान नीरस, और भक्ति के बिना ज्ञान नीरस, और ज्ञान के बिना भक्ति अंधी है। ना भूलना मेरी देवियों, आप भक्ति के बारे कुछ ज्ञान भी होना चाहिए। धन्य जाट की तरह हमारे से नहीं कमाई जाती, मीरा जी की तरह हमारे वश की बात नहीं है कि हम भक्ति कमाए। कुछ सोच के, विचार के, जिसका मैं नाम लेता हूं वो कौन है, कृष्ण कौन है। मैं जो हरे कृष्ण जप रहा हूं, हरे कृष्ण का मतलब क्या, दैट इज द ओनली ट्रुथ। हर एक में, हर जगह वो, हरे कृष्ण का अर्थ यही है, हर जगह वही है, हर एक वही है, हर जगह वही है, हर एक ज्ञान के साथ। हमारे से अंधाधुंध नहीं जप जाता, हरे कृष्ण नहीं जपा जाता। क्यों मैं जपूं, अपनी बुद्धि को समझाने के लिए, क्या हर एक, हर जगह वही है। अब हरे कृष्ण का अर्थ क्या, हर जगह वही है, हर एक में वही है। ओए होए 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 होए, अब क्या होगा, मन उन्हीं में रहेगा। क्योंकि ये जो कुछ नजर आ रही है तो व्यवहार कर रही है और चले जा रही है। जैसे मैंने अभी कहा, जल से बुलबुले हुए गए, थोड़ी देर इधर उधर देखती हैं, समा जाते हैं जल में। ये जीव हुए, थोड़ी देर अपना व्यवहार करती हैं, बस देन डिजॉल्व। संसार में हो क्या रहा है, संसार में यही तो हो रहा है। क्या चीजें बनती हैं, थोड़ी देर अपना कार्य करती हैं, बन के फिर 5 तत्वों में समा जाती हैं। अच्छा, बनी और बिगड़ी, तो जीव फिर हमेशा भगवान के चिंतन में लगा रहता है, इन टूटने वाली चीजों में ध्यान नहीं देता। अगर आपने जल्दी भक्ति कमा लेनी है तो ये जाने वाली चीजों में ध्यान न दो। हाँ, कुमार की दुकान पर नाना प्रकार के छोटे बड़े मिट्टी के घड़े पड़े हैं, बड़े बड़े मटके भी पड़े हैं, लेकिन इनमें सच्चाई क्या है, मिट्टी मिट्टी मिट्टी। जो वो रोज अपने गधे मिट्टी के भर के लाता है, उन्हीं को गूंथता है, उन्हीं के चाक बनाता है मिट्टी के तोदे,
और चाक पे चढ़ा के नाना प्रकार की शक्लें देता हूं। तो सत्य क्या हुआ? मिट्टी। मिट्टी के घड़ों में सत्य क्या है? मिट्टी। तो संसार के रूपों में सत्य क्या है? भगवान जी। भगवान जी इज द मटीरियल काज, भगवान इज द एफिशिएंट काज। ओए भगवान ही मटीरियल काज है, भगवान ही एफिशिएंट काज है। तो सत्य तो केवल वही हो गए। इस तरह अब मजा आता है हरे कृष्ण कहने का। ये जितनी आप ज्ञान अपने इष्ट देव के बारे में जानेंगे उतना ही मन अंतर्मुखी होकर रहेगा। अपना धर्म यही पुकार पुकार के, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, वैदिक धर्म यही पुकार के कहता है तन काम में मन रहते। दोनों एक दूसरे के आश्रय हो गए। वाह रे वाह रे वाह, वाह रे मेरे देव ऋषि, भक्ति ज्ञान के सहारे गए, ज्ञान भक्ति के सहारे। ये ज्ञान से भरपूर है। गीता की भक्ति ज्ञान से भरपूर है। गीता का ज्ञान भक्ति का रस लिए हुए है। गीता का कर्म योग भक्ति और ज्ञान दोनों लिए हुए। कर्मयोगी को पता है इस समय 20वीं शताब्दी के चोटी है कर्मयोगी महात्मा गांधी और विनोबा जी हुए। चोटी के कर्मयोगी, कर्मठ बोलते हैं अपनी भाषा में, कर्मठ। इन दोनों का नाम सबसे पहले लिया जाएगा 20वीं शताब्दी में, कह रहा हूं मैं। अच्छा, तो क्या महात्मा गांधी भक्त नहीं थे? क्यों नहीं? तो क्या अपने विनोबा जी भक्त नहीं थे? क्यों नहीं? और क्या इनके पहले ज्ञान नहीं था? गुग्गू थे? नहीं, गुग्गू नहीं थे। इनके पास काफी जानकारी अपने भगवान के बारे में थी। तो दोनों हो गया। तो प्रधानता कर्मयोग की, प्रेडोमिनेट एक योग कर जाता है, बाकी सेकेंडरी हो जाती है। भगत में भी दो, भक्ति प्रेडोमिनेट, भक्ति की अधिकता हो गई, बाकी दोनों साथ मिल गए। ज्ञानी में ज्ञान की अधिकता या प्रचुरता या हो गई और बाकी दो उसके साथ है। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह नारद जी कह रही हैं, कई और आचार्य हैं जो कहते हैं केवल ज्ञान से भक्ति नहीं पैदा होती, बल्कि एक दूसरे को, भक्ति ज्ञान को उत्पन्न करती है और ज्ञान भक्ति को उत्पन्न करता है। मान लो, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं। और गीता की भक्ति जो मैं आपको देने आया हूं और दे रहा हूं, उसमें पूरा ज्ञान भरा हुआ है। भगवान की भक्ति में पूरा ज्ञान है। जब भगवान ये कहती है, सुन अर्जुन, नहीं कुछ भी मेरे सिवा, नहीं मुझसे बढ़कर कोई दूसरा, ये तो भक्ति हो गई। लेकिन क्या इसमें ज्ञान नहीं? नहीं बाबा, इसमें क्या ज्ञान है? मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, ये तो एक सिद्धांत है। नहीं, अगले उत्तरार्ध में देखो, उत्तरार्ध में ज्ञान भक्ति को, इस सिद्धांत को कैसे समझाया? परोया सब कुछ मेरे तार में, हीरे हो जैसी किसी यार। ये कैसी? भगवान के सिवा कुछ भी नहीं। ये महाराज जी ने कहा मेरे सिवा कुछ भी नहीं। कैसी? कैसी? जैसे एक धागे में मोती परोए होते हैं, हाँ, और वो धागा उन सारों में गुजर जाता है। इस तरह नाना प्रकार के जीवों में भगवान आत्मा बन के गुजर रहे हैं। वाह! मोती चाहे लाख लाख रुपए का हो, अगर भी धागे में ना परोए तो मिट्टी में गिर जाएंगे। चाहे आपके जीव जंतु शरीर कितने अच्छे क्यों ना हो, कितने सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर आत्मा में ना हो तो मुर्दा, डेड बॉडी। हाँ, फिर ये शरीर किसी काम के नहीं मेरे सज्जनों, मेरे जो है भाइयों। तो जैसे सारे मोती धागे में परोए होती हैं, इसलिए नाना प्रकार के ज्ञान हो गए बच्चे, नाना प्रकार के जीव भगवान की शक्ति में परोए हुए। अब हमारा मन किधर लगेगा? मोतियों में नहीं जो बीच में धागा है, शरीरों में नहीं जो शरीरों को चला रहा है। मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों की दिल में, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चला। हमारा ध्यान खिंच के ले गया ये ज्ञान। तो भक्ति में ज्ञान है। कोई भी आप गीता की भक्ति की बात करो, साथ ही ज्ञान है। कोई भी आप बात करो है, हाँ, फकत मेरी खातर तू हर काम कर, भक्ति है। हाँ, आगे जो विस्तार किया, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तप से जीतिए, ज्ञान हो गया। साथ ही भक्ति में ज्ञान। अगर श्लोक की एक पंक्ति में भक्ति है और दूसरी पंक्ति में ज्ञान, अगर पहली पंक्ति में ज्ञान दूसरी पंक्ति में भक्ति है,
ये तो भगवान ने अन्य ने आश्चर्य कर दी बिल्कुल। और आप में भक्ति भी है और साथ ज्ञान, ज्ञान सम्मिलित भक्ति। अब मुझे कहना होगा ज्ञान मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति। अच्छा 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 अच्छा, शाबाश शाबाश शाबाश। आपने क्या किया? आपने कहा चावल मिश्रित दाल बनाई है हमने। चावल मिश्रित दाल? आपके घर में आज सब्जी बनी है कि सब्जी बनी है कि दाल? नहीं जी, चावल मिश्रित दाल, चावल मिश्रित दाल। अब चावल मिश्रित दाल बनी है, क्या बोलती है इसको? खिचड़ी। ये बात, चावलों में हमने दाल मिलाई है, वो बनाए पतली पतली खिचड़ी। इस तरह परमात्मा की कसम, भक्ति और ज्ञान आपस में खिचड़ी होते हैं। चावल मिश्रित दाल तो बार बार तो अच्छा ही लगता है, ये अपने देश में हम कहेंगे खिचड़ी। इसी तरह जो भक्त है ज्ञान मिश्रित भक्ति, और जो ज्ञानी है तो भक्ति मिश्रित ज्ञान। आए कभी कभी ऐसा होता है क्या, कभी दाल ज्यादा तो चावल कम, और कभी चावल ज्यादा तो दाल कम, यही होता है। अब हमारे में क्या है, भक्ति ज्यादा तो ज्ञान कम। और सुखदेव जैसों में क्या था, ज्ञान ज्यादा तो भक्ति कम। शाबाश। लेकिन रहेंगे दोनों। तो कई आचार्य कहती है, अपने नारद जी कह रही है, ये दूसरे एक दूसरे के आश्रित है। आप खिचड़ी पक्की पड़ी, हम क्या है, चावल दाल के अधीन है या दाल चावल के अधीन है? नहीं बाबा, दोनों ही एक दूसरे के अधीन है, दोनों ही एक दूसरे के अधीन है। एक बच्चा शायद चौथी जमात में था, बाबा ये मेरी बहन है, इसको भी प्रसाद दे दे। ले बेटे तू भी ले ले। हाँ, तो मैंने पूछा बच्चे प्रसाद ले लिया दोनों ने? हाँ। अब मुझे एक बात तो बता, ये तेरी बहन है कि तू इसका भाई है? बाबा क्या कहा? ये तेरी बहन है कि तू इसका भाई है? ये मेरी बहन है तो तू इसका भाई नहीं? हाँ मैं इसका भाई हूं। तो तू इसका भाई है, ये तेरी बहन है, बता ना। ये मेरी बहन है तो तू इसका भाई नहीं? अब बच्चा बता नहीं सका ना। बच्चे ने कह रहा था हम दोनों बहन भाई है। अब बच्चे बेचारा नहीं बता सकता ना, कह रहा ये चाहता हम दोनों बहन भाई है, हम दोनों बहन। वो एक लेता दूसरा चुप कर जाता है, भी बाबा है कि प्रश्न के तहत हम दोनों बहन भाई। इसी तरह ये ज्ञान और भक्ति क्या है, दोनों बहन भाई है। अब सवाल उठता है बड़ा कौन तो छोटा कौन? ये दूसरा प्रश्न होगा। हमारे में क्या है, ये दोनों बहन भाई है, बड़ी बहन भक्ति है, हमारे में अब छोटा भाई ज्ञान। आहा, भक्ति हमारे प्रधान है, प्रधानता है भक्ति की। हाँ, तो ज्ञान भी साथ है। प्रधानता यानी प्रोडोमिनेट। जैसे मैंने कहा कभी चावल ज्यादा तो दाल कम, कभी दाल ज्यादा तो चावल कम। मैंने पता आपके घर में क्या रिवाज है। और कई बार मां बराबर डालती थी, लेकिन पिता ही कहती थी, पता नहीं क्यों मुझे नहीं पता, चावल ज्यादा होना चाहिए दाल कम होना चाहिए, क्योंकि चावल बह होती है और दाल चनों की रजोगुनी होती है, वो बह नहीं होनी देती, इसलिए वो होनी चाहिए। अब तो हम कई चीजें काली मुकाली वो डाल लेते हैं, उसमें लौंग लूंग और भी कई चीजें आप बन गई उसमें डाल लेती हैं। शाबाश, प्याज डाल लेते हो, उसके अंदर कई चीजें डालेंगे, लेकिन आलू नहीं डालने चाहिए, वो आपको खराब करेंगे। क्योंकि चावल भी बह, आलू भी बह, तो बह का स्केर हो गया, फिर बार बार आपको अंगड़ाइयां आएंगी, डिकार आएंगे, फिर आप बीच में कम खराब कर लेते हैं। दाल में कुछ और चीजें डाल बैठती हैं, फिर कम खराब हो जाएगी। तो इसी तरह हमारे में क्या कह रही है, क्या भक्ति में ज्ञान। और जो भी आपको हमें गीता जी से मिल रहा है भक्ति में ज्ञान, इससे क्या होता है, बड़ी जल्दी कोई बताया आगे करे फिल इन दी ब्लैंक। भक्ति में यदि ज्ञान होगा तो जीव बड़ी जल्दी, मैंने खाली लाइन छोड़ दी, पूर्ति कीजिए, फिल इन दी ब्लैंक, बड़ी जल्दी तलीन हो जाएगा। और जरा ठीक करो अपने आप को। यदि भक्ति में ज्ञान होगा तो जीव बड़ी जल्दी और करो, और क्लियर करो। कितने इंटरेस्टिंग प्रश्न है, अपने अनुभव के आधार पर बोलो।
भक्ति में यदि ज्ञान होगा तो जीव बड़ी जल्दी रिक्त स्थान की पूर्ति, खाली स्थान को भरिए। बेटे गीता क्या कहती है, तुम अपनी मारी जा रहे हो, ज्यादा आपने अनुभव नहीं ना किया। शाबाश, फरमा रही है परमार्थ की मंजिलें जल्दी तय हो जाएंगी, एकाग्रता ज्यादा हो जाएगी। मान लीजिए आज पता नहीं क्यों नहीं जवाब ठीक दे रही। मैं अब सुनो गीता का कृष्ण क्या कहते हैं। हमने वही मानना जो उनका फरमान है, अनुभव भी आपको वही हो रहा है, लेकिन आप बोल नहीं रहे। जब आप बड़े ध्यान से, जब भक्ति के साथ ज्ञान हो जाएगा, हाँ, तो बड़ी जल्दी जीव अंतर्मुखी हो जाएगा। अब जो जवाब दे रहे हो साथ मिला लो। काय 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 काय। जब भक्ति में ज्ञान हो जाएगा, हाँ, तो जीव खिंच के अंतर्मुखी हो जाएगा। क्या मतलब? उसकी जैसे ये कह रहे थे जल्दी मंजिलें तय हो जाएगी, अब आप कह लो ना, जल्दी अंतर्मुखी होकर के भगवान के साथ में तलीन होगा। जवाब देना चाहिए भगवान का अंतर्मुखी हो जाएगा। पापा भगवान ने कहा है, हाँ, नको उसको फिक्रे चुनाव चुनी, ख्याल उसकी वश में। जब भक्ति में ज्ञान हो जाएगा तो जीव बड़ी जल्दी अंतर्मुखी हो जाएगा। ओए होए होए होए, तो फिर बात बनी, बड़ी जल्दी तली। अब ये ज्ञान की बात है ना, अब आप पढ़े लिखे हैं, मैंने कई बार कहा पढ़ाई इधर लगा लो, हम बड़ी जल्दी तलीन हो सकते हैं, बहुत जल्दी। चूंकि हमारे पास लौकिक विद्या है, उसमें हमने पौर लौकिक डालेंगे, उसमें ये डाले, दूध तो घर में गए, केवल बादाम और छुआरे डालने गए। अच्छा, दूध तो है हमारे पास, भक्ति तो है, पर भगवान का ज्ञान भी बीच में डाल देना। शाबाश, ये कह रहे हैं हमारे नारद जी कि कई आचार्य कहते हैं दोनों एक दूसरे के आश्रित है, एक दूसरे के आश्रित है। जैसे वो बच्चे नहीं बता सके, क्या कहना चाहिए था, हम दोनों बहन भाई हैं, ये मेरी बहन है, मैं इसका भाई हूं, तो तू इसका भाई है, ये तेरी बहन है, ये मेरी बहन है, तो तू, मैं नहीं पता, बेचारा हैरान हो गया, ये मेरी बहन है। एक बार कहा तो मैं इसका भाई हूं, तो ये तेरी बहन नहीं। आए पापा, उसने बहन को पकड़ा, भाग गया उधर। मैं क्या बोलूं अब, ये कहना चाहिए था हम दोनों बहन भाई हैं। अभी मैंने कहा इसी प्रकार भक्ति और ज्ञान दोनों बहन भाई हैं। हमारे यहाँ बहन बड़ी है, भाई छोटा है, ज्ञान छोटा है। और कई जिनमें ज्ञान की प्रधानता, उनमें ज्ञान बड़ा होता है, तो भक्ति छोटी होती है। एक की प्रधानता रहेगी, एक की प्रधानता। बिल्कुल ठीक है, ये जवाब भी हम स्वीकार करते हैं। भक्ति और ज्ञान एक दूसरे अन्य आश्रित, बहुत इंटरडिपेंडेंट। डिवोशन एंड नॉलेज बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। डिवोशन एंड नॉलेज बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। वाह, कितनी अच्छी जानकारी। वो पढ़ी लिखी बेटियों, कितनी अच्छी जानकारी। ये दोनों एक दूसरे के सहारे गए। जैसे गुरुदेव जी ने इसको समझाया था, ये स्वामी जी ने कहा मैंने दोनों उंगलियों को यूं खड़ा किया। कोई बता सकता है कि दोनों उंगली के क्या, कौन सी उंगली किसके सहारे गए, कौन सी उंगली किसके सहारे गए? बाबा, ये तो एक दूसरे के सहारे गए। और परमात्मा की कसम, इसी तरह ज्ञान और भक्ति एक दूसरे के सहारे। इसे हमारे राष्ट्रभाषा का शब्द है अन्योन्य आश्रित। ये इसके सहारे, ये इसके सहारे, ये इसके सहारे, दोनों। अब मैं कहूं ये इसके सहारे, ये इसके सहारे, तो मेरी बकवास होगी, मैं बुद्धू कहलाऊंगा। मैं ये क्यों ना कह दूं एक दूसरे के सहारे, एक दूसरे के सहारे। अब कैसे क्लियर करूं जी? भक्ति और ज्ञान एक दूसरे के सहारे। हाय, बहुत अच्छे। वह प्रधानता हमारे में, जैसे हम हैं, कई जगह ज्ञान की प्रधानता होगी, हमारे यहां जो हम लोग उन्नति कर रही हैं, भक्ति की प्रधानता लेकर ज्ञान का लाभ उठा रहे हो, यूं कहना होगा। भक्ति की प्रधानता लेकर हम ज्ञान का सहारा ले रहे हैं। गुड। इससे क्या होता है, जीव बड़ी जल्दी अंतर्मुखी जाता है। फिर क्या होगा, हमारे काफी धंधे कम हो जाएंगे, हमारा व्यवहार कम हो जाएगा, हमारा घूमना फिरना आना जाना कम हो जाएगा। ये छोटी मोटी बातें आप नहीं करेंगे, गृह प्रवेश, ये नामकरण, या कोई शादी पे जा रहा है, आपका मन नहीं करता ना। कोई जरूरत कल हमने मकान बनाना, बेशक कोई भी ना आवे,
मां मंत्र बोलते हुए हम घर में प्रवेश कर जाएंगे, अपनी मां को साथ लेंगे, पिताजी को साथ लेंगे, उनको आगे आगे रखेंगे, पीछे मंत्र बोलेंगे, मां मंत्र, और पिताजी आगे जो जल छिड़कते जाएंगे, प्रवेश जाएंगे, क्योंकि अगर भूत बैठे तो सानू अंदर नहीं जान देंगे। इतनों को बुला करके वो इज्जत तो वाह तो ये वो हम नहीं करेंगे, हम अंदर प्रवेश कर जाएंगे। ये तो भगत कौन कहलाता है? भगत जो बुद्धि, मन, तन सब कुछ भगवान के हवाले कर दे और अपना कुछ न रखे। मोहब्बत में ये लाजम है कि जो कुछ है फिदा कर दे, चाहे शारीरिक प्यार हो और चाहे परमार्थिक प्यार हो। जिसको पहले हम गलती से अपना समझते रहे, भक्ति में वो भगवान के चरणों में रख दिया जाता है कि मेरे कुछ भी नहीं, मेरी बेवकूफी थी जो मैं अपना कहता रहा। हो मेरे प्राणनाथ, हो मेरे इष्ट देव, हो मेरे सरताज, हो मेरे मन के राजे, मेरे प्रभु, ये पहले भी आपका था, ये बीच में मेरी बेवकूफी से मैंने अपना बनाया, पर अब आपने ज्ञान दे दिया, सदा आपका है। वो भगवान का भगत, वो मेरे भगवान के चरणों की दासी, पहले भी आपका था, अब भी आपका है, सदा ये आपका रहेगा। हाय रब्बा, इसको भगत कहते हैं, वो मेरे भगवान का प्यारा। तो यही हमारे देवीशी जी, हमारे भक्ति आचार्य फरमा रहे अपनी श्रीमुख से कि वो समझी मेरा निश्चय पक्का हो गया, जो हर कार्य के बाद ये समझते हैं मेरे मालिक ने ताकत दी मुझसे, और दुनिया की कोई इज्जत मान नहीं लेता, देते हैं लोग, लेकिन वो आप समझते ही नहीं हो, तो मेरा कहां है? अरे भाई तुम्हें पता ही नहीं, तुम दुनिया वालों क्या जानो हम किसको पुकारा करते हैं। हम खुद ही हाय वो गुरुदेव ने क्या कहा, हम खुद ही दामन फाड़ते गए और खुद ही सिया करते गए, पर तुम दुनिया वालों क्या जानो हम किसको पुकारा करते हैं। दुनिया वालों को क्या पता मेरी बेटी कि अंदर की किसकी क्या अवस्था बन चुकी है, वो तो अंदर वाला ही जानता है ना। तो नारद का फरमान, जो अपने सारे कार्य, दिन भर के सारे कार्य भगवान के अर्पण कर देता, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ गई। आगे बढ़ो, इतना कह के नई सूत्र पूरा किया, आगे कमाल कर दिया। अगले आज सूत्र में फरमाती हैं, तत्व स्मरणे परम व्याकुलता। हाय, विस्मरणे, थोड़ी देर भी अगर भगवान की याद नहीं रही तो उसको मौत की तरह लगता है, गला भर जाता है, कलेजा मुंह को आता है, अंदर एक विशेष प्रकार की गर्माइश पैदा हो जाती है। ये अभी आपकी किसी की नहीं बनी, पर आप चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो ये आखिरी अवस्था है। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल स्टेज। जैसे पढ़ते पढ़ते कॉलेज में एमए लास्ट होती है, फिर यूनिवर्सिटी में जाके आप पीएचडी करते हैं या डीलेट करते हैं, उसके बाद कैरियर तक आप हॉस्टल खाली करोगे, बस आपने जो पढ़ना था पढ़ लिया, आगे तो नोटिस कि आप ये कमरा फलानी डेट को खाली कर दोगे। है शाबाश, आप पढ़ लिया, चलो निकलो यहां से, कोई और आके रहे। तो ये लास्ट स्टेज है हमारे हिंदू धर्म में। विस्मरणी, क्या तत्व विस्मरणे परम व्याकुलता, जिसको थोड़ा सा भी इस अवस्था में अगर विस्मरण हो गया, हमें याद नहीं रही और किसी काम में गलतान हो गए, उनके लिए मौत के समान हो जाता। तब समझ ले वो नेक जीव अभाग्यशाली कि मेरा निश्चय पक्का हो गया। इसके बाद अगर मेरे से पूछा जाए फिर अवस्था क्या है, फिर अवस्था, ओ शर्मा वर्मा, फिर अवस्था, ख्याल उसके मन में रिजा, फिर तो तलीन हो गया भगवान की जात में। थोड़ा सा भी विस्मरण, थोड़ा सा भी याद ना रहे तो बस। ये नारद ने कहा, जरा विस्मरण के टुकड़े तो करो, संधि छेद कर दो, विस्मरण के टुकड़े करो ना। वी जमा स्मरण, क्या वी विसर्गे जमा मरण। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, सात विसर्गे होता बेटी। जैसे शब्द तो निस्संदेह है, नाम छोटी मात्रा आ गया विसर्गे और निस्संदेह, लेकर वो विसर्गों को आधा सा हो जाता है। शब्द तो विमरण है, उनके लिए मरने के समान विस्मरण लिख लो, असल शब्द है विमरण, और सर्गों का ही सा बन गया। अच्छा 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 अच्छा, उनके लिए मरने के समान है। बड़े होशियार हमारे संत श्रीमती तुलसीदास जी ने यहीं से नकल करके
अपनी रामायण में परोगे। हमारे अनेक शास्त्रों से गोसाई जी ने अनेकों का अनुभव लिया। अब ये किसके मुख में शब्द रखे? हनुमान जी के मुख में। जब वो चोटी की भक्ति का वर्णन कर रहे थे, क्या क्या, हाय ये आहा, तो हनुमान तब कहती हैं, मेरे मालिक जी, ओ मेरे मालिक, आहा आहा आहा, थोड़ा सा भी जब आपसे मन ना लगे तो जी मोया, जी बेड़ा गर्क करेगा। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सिमरन भजन न होई। प्रभु जी पर विपत्ति आई, जबकि आपके विषय में नहीं सोचेगा तो फिर कहीं तो संसार के सोचेगा, तो संसार के सोचेगा तो काम क्रोध अंदर चले जाएंगे। बहुत अच्छा कार्य मैन में कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, तभी विपत्ति आई, कब? जब तब सिमरन भजन न हो। तो हमारे नारद जी के फरमाए गए कि तब तो उसके लिए मरने के समान होगा, विस्मरण, मरण के समान हो गया अगर वो भगवान को भूल जाता है। वो उससे गवारा ही नहीं होता कि मैं जो है अलग हो जाऊं, नहीं, तब समझा जाए कि उसका निश्चय भक्ति में दृढ़। वो अंग अंग कटवा लेगा लेकिन भक्ति से परे नहीं हटेगा, वो मालिक में मस्त रहेगा। वो जुट गया है महाराज जी की भक्ति में। भगवान करे ये अवस्था हम सबकी बन जाए। अभी तो इतनी कृपा कीजिए, इस सूत्र के आधा सूत्र अपने पर लागू करें। जो भी दिन भर में कार्य हो, प्रभु आपको समर्पित, तेरा तुझको अर्पित, क्या लागे मेरा। अभी तो ये अवस्था बनाओ मेरे बेटे, ओ मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, अभी हम रल मिल के ये अवस्था बनाए कि जो कुछ भी हमारे छोटा काम हो, बड़ा काम हो, सराहनीय काम हो, कैसा भी हो, मालिक के अर्पण, प्रभु के अर्पण। वो मरने समान हो जाए, वो बात की बात है। अभी तो इतना ही, अभी तो इतना ही मन में आ जाए कि बस ये अवस्था तो बात की बात रहेगी। मैं पृष्ठ दितियां मर जावा, मुखड़ा न मोड़ी साहिबा। अगर जरा भी आपने मेरे मन से मुझे हटाया तो मेरी तो जान गई। ये तो दिस इज द लास्ट स्टेज। पर ये अवस्था हम सब बड़ी जल्दी बना भी रहेंगे और बन भी जाएगी, और भगवान की कृपा से हो जाएगी कि क्या निश्चित दृढ़ कि जो भी कार्य हमसे दिन भर में हो वो भगवान के अर्पित होता जाए। जो भी कार्य दिन भर में हो, शाबाश शाबाश शाबाश। हमारे वक्त ये चला था, मैंने समझ शायद हमारे से पहले भी चला हो, सेवियां बहुत खाते थे, सेवियां बहुत खाते थे। पता नहीं क्या चाल के कब्ज भी होती थी, पर फिर भी पता नहीं दूध में डाल के खानी और मार। खैर, तो क्या छुट्टी वाले दिन क्या होता था, एक लोहे की मशीन होती थी, अब भी होगी। अब मां ने मोटा मोटा आटा गूंथना और हम सबकी शामत आ जानी। इधर चटाइयां फैला देती थी धूप के अंदर, और हमने मां को अब 2 घंटे देने हैं। मां ने कहते देखो क्या टाइम हुआ, 2 दोपहर को, 4 बजे तक आपने मेरे पास रहना। मां ने मोटा मोटा गूंथ के यूं लंबे लंबे यूं बनाई जाने हैं आटे के ये, और मैंने पकड़ के उस मशीन के अंदर डालनी है। और मेरी ड्यूटी तो वो जब शुरू होना, सेवियां मेरी देवियों मेरे सज्जनों, तो हम सारे मत्था टेकते, हे सेवियां वाली मशीन, हाँ तेरे में डालेंगे आटा, तू हमें सुंदर सुंदर सेवियां देती जाए। ये तू इतनी लंबी लंबी सेवियां निकलती, कभी आपने देखी हो तो इतने लंबे, तो हम फिर इतने हाथ कर सकते थे, इतने हाथ में पकड़ के सेवियां इतनी लंबी लंबी यूं होनी, पकड़ के वो चटाई पे डालते जो धूप में पड़ी थी, सूख जाए, सूख मुड़क जाए, पर दूध में डाल के ना खावांगे, बड़ी मजा लेंगे। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी सेवियां, तो ये निकलती आ रही है। मुझे दिन वो याद आ रहे, तो अब प्रसंग आ रहा है ऐसा, क्या दिन भर में जब भी दिन हो और हम चले कर्म करने के लिए, तो कह दिया करो क्या, ओ मेरे भगवान, अब जो भी मुझसे तो काम करवाए तो मैं कहता रहूं तेरे अर्पण। जैसे सेवियां निकालते थे तो पार, प्रभु तेरे अर्पण, वो मालिक तेरे अर्पण, वो प्रभु तेरे अर्पण, ताकि मेरे में अहमपना ना आने पाए, मेरे में मैं पना ना आने पाए। वो मेरी मालका, जैसे मशीन से सेवियां ले करके हम चटाई पर डालते जाते थे, लाइनें बनाते जाते थे, इसी तरह जो भी दिन भर में काम हो, प्रभु तेरी वस्तु तेरे अर्पण। इससे अहंकार खत्म,
मैं पना खत्म, मोह खत्म, वासनाएं खत्म, तो बाकी क्या रह गया? दिव्य प्रेम। इसमें इतना जादू है इन शब्दों में, प्रभु तेरी अर्पण। तो मैं पना कहा रहा, मैं पना तो गोविंद गान हो गया। गोविंद गान कहिए या अपनी भाषा में कहो, गश्ती गश्ता गच्छन्ति, गश्ती गश्ता गच्छन्ति, गए खत्म। हाय बड़ा राज है मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, इन दो शब्दों में, तेरे अर्पण। मेरे प्रभु ये सब कुछ आप ही तो करवा रहे हो, आप ही तो प्रेरणा दे रहे हो। फिर मुझे ग्रंथ साहब याद आ रहा है, अनुभव तो वही होगा चाहे सदियां गुजर गए, सदियां और आएंगी। फिर देखिए कि जिसको ये पता लग गया कि बुद्धि भी मेरे रब दी है, तो मन भी मेरे रब दा है, और तान में ताकत भी उसी की है, तो वो क्या कहेगा? हाय जिसकी वस्तु इस आगे रखे, वो क्या करेगा? बुद्धि रब दी, मैंने जो कर्म किया वो आगे भगवान के रखेंगे ना। जब ये राज समझ आए, आत्मा किसी विरले को समझ आए, तभी तो हमारे भगवान ने कहा है हजारों में होगा कोई खार खार, हजारों में कोई आप जैसे जीव होंगे, आप जैसी नारी चोने में थोड़े जीव होंगे जिनको ये राज पता लग जाए। तो फिर वो ग्रंथ साहब के अनुभव के अनुसार क्या करेंगे? प्रभु क्या तेरी जिसकी वस्तु तिस आगे रखे और गुर की आज्ञा माने माते। कोई अनुभवी गुरु मिल जाएगा तो उसकी आज्ञा को सिर आंखों पे रख लेगा। सिर आंखों पे रखने का मतलब जो कुछ भी है मालिक के अर्पण करेगा। देखिए जरा पातशाही का, वही जो मेरे महाराज जी कह रही है, वही जो आचार्य हमारे नारद जी ने अनुभव किया। तेरी वस्तु जिसकी वस्तु, ये सब कुछ उन्हीं का, बुद्धि मन और तन और कर्म उन्हें करवाए गए, तिस आगे रखे गुर की आज्ञा माने माते। आगे देखिए पातशाही कहती है, मैं अपना तजर्बा बताता हूं, तिसते चौगुन करे निहाल। भगवान 4 गुना निहाल कर देंगे, चूंकि नानक साहिब सदा दयाल। चूंकि नानक कह रही है कि साहिब मैंने परमात्मा बड़े दयालु है। अगर कोई होशियार व्यक्ति जो भी कर्म करे उनके अर्पण कर दे, चूंकि करवाया उन्होंने है, सब कुछ है उनका, तो मालिक उसको निहाल कर देंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं, जिसकी वस्तु तिस आगे रखे, गुर की आज्ञा माने माथे, तिसके चौगुन करे निहाल, वह नानक साहिब सदा दयाल। वो तो बड़े दयालु है ना। फिर हमारे में तो अहंकार न रहा, फिर भी तो न रहा। इधर आओ मेरे साथ नामेदय में। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने मेरी नजर देता है जो दिले पाक से, चाह से, शौक से मैं नजर उसकी करता हूं, बेशक कबूल वो फलों के पानी के पत्ती की। ओए मेरे दाता, भगवान कहते मैं ना फल देखता हूं, ना पत्ती, ना फूल, ना, मैं तो भावना का भूखा हूं। जिस भावना में उसने प्यार भरा है, तेरी वस्तु तेरी अर्पण, हाँ उसे मैं स्वीकार कर लेता हूं। आहा आहा आहा। आखिर में कह के खामोशी ले लूं। 3 प्रकार का अमृत माना गया है। हमारे महापुरुषों ने 3 प्रकार का अमृत माना। अमृत भी 3 प्रकार का, आपको क्या पता। आप तो बस बच्चे पालती रहो, श्रीमान को खुश करती रहो, कपड़े धो धो के प्रेस करती रहो, रोटियां पकाती रहो। हमारा धर्म कुछ और है, हम वो कर रही हैं, आप वो करते रहो, करते रहो। आप कमाई करते रहो, रोज चंडीगढ़ जाओ, रोज अप डाउन करो, महादेव पुत्रा करते रहो, और मैं अप डाउन कहीं और बातों में कर रहा हूं, शास्त्रों में अप डाउन कर रहा हूं। जब सुनिए, उन्हें 3 प्रकार का अमृत माना है। बाबा कीड़े कीड़े तो सुन फिर एड़े एड़े। कीड़े कीड़े सुनो। पहला अमृत तो वो जो मंथन से, सागर मंथन से वो जो निकला मटका, पहला तो आप जानते ही हैं, जो देवताओं को विष्णु महाराज जी ने प्रदान किया। ये पहला अमृत, कलश निकला ना अमृत का, वो पहला अमृत जो देवताओं के पास अब भी है, हाँ, और हमेशा रहेगा उनके पास। रहे उनको मुबारक। हमें तो गीता के ज्ञान जो अमृत मिला वो मुबारक, हमें मुबारक अपना। आहा, ये तो पहला अमृत देवताओं के पास। दूसरा अमृत जब चंद्रमा निकलते हैं ना, और उसकी श्वाओं को बोलते हैं ज्योत्सना, उसकी ज्योत्सना फैलती हैं और वनस्पति वर्ग पे ज्योत्सना स्पर्श करती हैं। यानी चंद्रमा की श्वाएं, किरणें जब खाने पीने वाली चीजों पर स्पर्श करती हैं, तो वो हमारे जैसे प्राणियों का अमृत है। चंद्रमा की किरणों से एक विशेष प्रकार का रस होता है जो उन चीजों को पकाता है
और वो जो पक्षी, चूहे, बिल्ले, मनुष्य खाती हैं तो उनको सेहत प्रदान होती है। ये वो हमारा अमृत, समझे? ओए बाबा, शेर इसलिए तो नहीं मुड़ाया, किसी खास काम के लिए मुड़ाया है, ताकि ये बातें मेरे अंदर समा जाए, वालों में ना अटकी रहे। ये दूसरे प्रकार का अमृत। अच्छा बाबा, अब सुनो तीसरे प्रकार का अमृत। तीसरे प्रकार का अमृत, जब कोई भी मेरा भगवान का प्यारा आप जैसा ऐसे प्रेम में भर के अपनी जिंदगी काट रहा हो और प्रेम में भर के कार्य कर रहा हो और प्रेम में भर के कार्य करके भगवान के अर्पण करता हो, और जो उसको वजद आती है, जो उसको रस आता है, जो उल्लास आता है, वो जो रस लेता है, वो भगवान का अमृत भगवान आगे हाथ रख के पी लेते हैं। भगवान यूं पी लेते हैं। ये भगवान का अमृत किसी को न बताना, नजर लग जाएगी। न बताना नहीं मेरी बेटी, ये नहीं बताऊंगी। जो उसके प्रेम के अश्रु गिरती हैं। मालिक कितना बढ़िया मौका दिया आपने, घोर कलयुग के अंदर ऐसा मौका। और मैं गृहस्थ कोई विरक्ति नहीं हूं, मैं नगरवासी हूं, कोई वनवासी नहीं हूं, मुझे इतना मौका। ये जो प्रेम के आंसू गिरे, अंदर उल्लास पैदा हुआ, ये भगवान का अमृत है। वो भगवान किसी और को नहीं लेने देते, भगवान खुद ले लेते हैं। पहला अमृत जो सागर मंथन से कलश निकला और देवताओं के पास। दूसरा अमृत जो चंद्रमा की किरणों से खाने पीने वाली चीजों पर श्वाएं पड़ती हैं, तो वो हम प्राणियों का अमृत जो खाएंगे पिएंगे। तीसरा अमृत जो भगत उल्लास में भरकर, प्रेम में भरकर आंसू बहाता है, वो आंसू भगवान नहीं गिरने देते, और जो अंदर उसके रस आता है वो भगवान अंतर्यामी बन के ले लेते हैं। वो हमारी व्यास जी कहती हैं भगवान का अमृत है। देवताओं का अमृत मुबारक, हमें बृहस्पतियों को जो चंद्रमा देता है वो हमें, हमारा अमृत मुबारक। और भगवान का जो भगत प्रेम में भर के आप से बाहर हो जाता, भगत जो गार्डन हो जाता है, वो हमारे इष्ट देव का अमृत। ये वो उनका अमृत है। इस प्रकार नारद जी हमें विश्वास दिला रहे गए। क्या विश्वास दिला रहे हैं? क्या कि तब निश्चय को दृढ़ जानना चाहिए। जब कोई भी काम हम अपने आप को न करता कहें कि मैं करने वाला हूं, ना, मेरे से तो करवाया जा रहा है। हाय हाय, मेरे से ये तो काम मुझसे करवाया जा रहा है। मैं तो मालिक, बस आप मुझे प्रेरणा दे रही हैं और मैं कर रहा हूं। इसको पढ़कर बताऊं, मेरे गुरुदेव ने एक शेर बोला, ले लो मेरे से, क्यों मैं लेकर के भगवान के पास चला जाऊं, ले लो। महाराज जी ने एक शेर में परो दिया नारद के ये शब्द, और खुद वो तो चोटी के अनुभवी थे। क्या कहा? मैं हूं पतंगे कागजी। मालिक मेरा जीवन तो एक पतंग बन गया है, डोर गुड्डी बन गया, गुड्डी। मेरा जीवन तो मालिक, भगत का जीवन एक पतंग बन जाता। मैं हूं पतंगे कागजी। एक दिन में एक बार तो कह दिया करो, याद कर लो, ये लिख लो आप, मैं हूं पतंगे कागजी। मैं तो कागज की पतंग हूं, है डोर उनके हाथ में। मैं हूं पतंगे कागजी, कागज की पतंग, है डोर उनके हाथ में। हाँ, उड़ा कौन रही है? भगवान जी। मैं हूं पतंगे कागजी, है डोर उनके हाथ में, चाहे उधर बढ़ा दिया, चाहे इधर घटा दिया। उड़ाने वाला क्या करता है? या तो चरखड़ी से धागा खोलता जाता है और पतंग उड़ती जाती है, चाहे उधर बढ़ा दिया, और कभी मादा पुत्र थक जाता है तो धागा चरखी पर लपेट लेता है। तो दाता मैं तो पतंग हूं, चाहे उड़ाई चल तो चाहे अपनी ओर बुलाई चल। मैं हूं पतंगे कागजी, है डोर उनके हाथ में, चाहे उधर बढ़ा दिया, चाहे इधर घटा दिया। अर्थात पूर्ण समर्पित जीवन, पूर्ण समर्पित, कंप्लीट डेडिकेटेड लाइफ, कंप्लीट सरेंडर। हाँ बेटे, कंप्लीट सरेंडर, अपने आप को अर्पण कर देना, कंप्लीट, अपनी कोई इच्छा नहीं। इस तरह मालिक के हाथ की हम सब कठपुतली बन के रह जाती हैं। जैसे पुतलीगार पुतलियों को नचाता है, इस तरह पुतलीगार को हम अपनी भाषा में बोलेंगे सूत्रधार। और हम क्या हो गए? हम पुतलियां, वो सूत्रधार जिसके हाथ में रस्सी है, धागा पकड़ा हुआ है। बस ये नारद कह रहा। अब अगर आप
पुत्री बन चुके हैं और पुत्री घर भगवान है, और वो जो करा रहा है आपको कभी भाव नहीं आता कि मैं करता हूं ना, है का बिल्कुल भी नहीं। भगवान ने भी कर्म योग में कहा है, जिसके दिल में अहंकार है समझता है खुद को के मुख्तियार है। जो दुर्योधन के तरह अहंकारी जीव है, मैं ना करूं तो कैसे हो जाएगा, वो यूं अकड़ के बोलते हैं। जिसके दिल में अहंकार है समझता है खुद को के मुख्तियार है, मगर जो रब दा प्यारा गए समझता है मैं कुछ भी, आए हाय आए हाय आए। दोनों ही साइडें, लाइट साइड एंड डार्क साइड हमारे प्रभु ने हमारे कल्याण के लिए दे दी है। समझता है मैं कुछ भी करता नहीं। जो प्रेम में भर चुका है और सतोगुण में बड़ा हुआ है समझता है मैं कुछ भी करता नहीं। और दूसरा व्यक्ति समझता है खुद को कि जिसके दिल में अहंकार गए समझता है खुद को के मुख्तियार। भगवान करे नारद जी का ये चोटी का भाव हम सबके रग रग में, रेशे रेशे में, नाड़ी नाड़ी में, खून के एक एक जीवाणु वलाइम्यूटेशन सेल में समा जाए। मैं कुछ भी करता नहीं, मैं करवाए जा रहा हूं, मुझे उससे मालिक करवा रही गए, मैं कुछ भी करता नहीं। जब ये भाव निकले समझिए क्या मेरे प्रभु की मेरे पर फुल कृपा, मेरे मालिक ने मेरे पर पूरी कृपा कर डाली, पूरी कृपा कर डाली। वैसे तो आप जानते ही हैं थोथे दूसरे आदमी में और दूसरे आदमी बड़ा रजोगुणी में सतोगुणी में बड़ा फर्क है। वो बड़ी बकवास करता है और अहम पड़ा मैं पना करता है। वो बड़ी इज्जत लेना चाहता है, अखबारों में नाम लिखवाएगा, गली मोहल्ले में वाह वाह करवाएगा। जैसे आपके ये जो एमएलए बनती हैं और ये जो वोट वोट लेती हैं गलियों में मोहल्ले में, हंकार में रब दे प्यारे कर भी जाएंगे, किसी को पता ही लगता। हाँ तो कहावत, तो फिर कहावत में तो सिद्धांत छिपे हुए हैं ना। सुनो मेरी बात, नारद जी ने क्या कहा, थोथा चना बाजे घना, एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज। जो खाली घड़ा हो तो बड़ा शोर मचाता है, जब घड़ा भर जाता है तो कोई शोर नहीं मचाता। कच्ची पूड़ी होती है ना, कच्ची पूड़ी शू शा, पक्की पूड़ी न शू न शा, तभी तो पता लगता है कच्ची शू 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 हो रही होती है, पानी का भी कच्चा पना है। और जब पूरी पक जाती बड़ी फोड़े से निकालो सड़ जाएगी। कच्ची पूनी शू शा, पक्की पूनी न शू न शा। कच्चा आदमी मैं तू और मैं तो क्या होता है, मैंने कट्टा दिया तो मैंने जो किसान मैंने कहता कर रही, मैंने ना होता तो ये बेड़ा गर्क हो जाता। ये कच्ची पूरी, और जो पक्की पूरी होती है चुपचाप शांत अपने आप में रहती है। जिन्हों का इश्क सादिक है, जिनका पक्का प्रेम मालिक के साथ हो जाता है, वो कब फरियाद करते गए, लबों पे मोरे खामोशी दिलों में, वाह मेरे गुरुदेव खूब कहा। जिन्हों का इश्क सादिक है, सच्चा प्यार, वो कब फरियाद करते गए, लबों पे मोरे खामोशी दिलों में याद करते हैं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।